यीशु मसीह में तमाम न्यू होप पार्टी देखने वालों के लिए खुदा का राम, खुदा का फजल मांगता हूँ कि उसका राम और उसका फजल हमेशा उसके लोगों के साथ रहे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज पाम संडे है, खजूरों का त्यौहार है, तो हम आज खुदा के उस कलाम को जो पेश हुई ज़िक्र नबी के वसीला से हुई थी, उस पर गौर करेंगे और कुछ मत्ती रसूल की अंजील में से हवाला लेंगे और उस पर गौर करेंगे। अयम जिक्रिया उसका नवा बाप और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को हम देखते हैं। कलाम खुदा में ये लिखा है, जकरिया नवा बाप उसकी 9वीं और 10वीं आयत में, कहबा बिनते सेहोन तू नहायत शादमा हो, आए दुख करे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। और 10वीं आयत में लिखा है, और मैं इफ्राहिम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान को तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मसला देगा, और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फरात तक इंतहाई ज़मीन तक होगी, और दरियाए फरात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। और एक और हवाला को जो मत्ती रसूल की अंजील उसका 21वां बाप और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में ये लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, इन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिर अफौर उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, कि सहून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसे ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में बीच फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्न दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, हाल में बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अजीजों, मत्ती के हवाला से हम जाने, मत्ती जो यहूदी था और पेशे के इतबार से वो मसूल देने वाला था, और खुदावंद यीशु मसीह जब वहाँ से गुजरे तो मत्ती रसूल मसूल लेने वाले की चौकी के ऊपर बैठा हुआ था, और यीशु मसीह ने उसे कॉल की तो मेरे पीछे हो ले। तो मत्ती उसी वक्त जो है वो उसने अपनी उस सीट को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चल दिया। अजीजों, मत्ती रसूल को लावी भी कहा जाता है। अगर हम लावी के नाम के महीने को देखें तो इसका मतलब है कि जोड़ा जाना। और मैं कहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह की इस काल के ऊपर
जो मत्ती जो लावी भी है, उसने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया। अपनी नौकरी के जाने का भी उसे एहसास ना हुआ, लेकिन वो उस खुदा के साथ उसने अपने रास्ते को कायम कर लिया, जो हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है और हमेशा की जिंदगी जिसके पास है। और मत्ती रसूल की जो अंजील है वो पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के दरमियान एक पुल की हैसियत रखती है। जब तक ये पुल जोड़ा नहीं जाता, हम तब तक उस खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा खुदा है, जो हमारा रब है, कभी भी हमारा जोड़ उसके साथ नहीं हो सकता। और मैं बड़े फख्र से कहूँगा कि मत्ती जो लावी भी है, उसने अपने आप को उस पुल के साथ, जो खुदावंद यीशु मसीह हमारा पुल है, उस पुल के साथ अपने आप को छोड़ दिया है और हमेशा की वो जिंदगी का वारिस बन गया है। और जो मत्ती रसूल है वो खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम करता है और उसे इस दुनिया का बादशाह ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया के बादशाह, हम दुनिया के अंदर इसकी हिस्ट्री को देख सकते हैं कि दुनिया के जो बादशाह मगरूर हो गए हैं और कुछ कत्ल कर दिए गए हैं, कुछ तबाही मौत मार गए हैं और मनो मिट्टी के नीचे चले गए हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई और जो जिंदा हुआ और जिसने कहा कि देख अब मैं जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और आल में रवाह की कुंजियां मेरे पास है। यानी कि जिंदगी और मौत का इख्तियार, कुंजियों का मतलब है कि जिंदगी और मौत का जो इख्तियार है वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा है, और जिसके बारे में लिखा है कि वो रास्ते के साथ इंसाफ करता है। और वही खुदा जो इंसान बनकर आता है और इंसान के उस खुदा के साथ रास्ते को जो कटा हुआ है वो बहाल करने की कोशिश करता है। वो बता रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा खुदा है, जो इंसान बनकर बाप के साथ जो कफारा देने वाला है, उस कफारे के वसीला से इंसान अपने आप को खुदा के साथ जोड़, और वही इंसान जो खुदा के साथ अपने राब्ता को जोड़ देते हैं वही हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि मत्ती रसूल जिस ओल्ड टेस्टमनी से जो हवाला जो जिक्रिया से लिया गया है, जिसको वो बयान कर रहा है और जिसको वो बता रहा है कि जो नबी के वसीला से पहले बात हो चुकी थी, वो जिक्रिया नबी है जो इसकी पेशगोई करता है। और मैं कहना चाहूंगा कि जब हम जिक्रिया के तलक में भी जाते हैं, तो जब हम जिक्रिया के नाम के मैनी को देखते हैं तो वहां पर जिक्रिया के जो मैनी है वो है खुदा ने याद किया। और हमेशा खुदा अपने लोगों को याद रखता है और कभी भी खुदा अपने लोगों को नहीं भूलता, बल्कि यशायाह उसके बारे में कहता है कि खुदा फरमाता है कि मैंने तेरी छवि को अपने हाथ की हथेलियों पर कुंदा किया हुआ, कि एक माँ अपने नौज़ादा बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तेरा खुदा तुझे कभी ना भूलूंगा। और बहुत अच्छी बात है, खुदा ने यशायाह को याद किया, बल्कि याद रखा है, और खुदा ने अपने उस कलाम को जो जिक्रिया के वसीला से बयां किया है, और उसी बात को यहाँ पर जो मत्ती रसूल है वो बयान करता है। और जो जिक्रिया बात करता है वो कहता है, जो नौवीं आयत में है, कहता है, हम उस जिक्रिया उस नौवीं आयत को पढ़ेंगे और देखेंगे, उस पर गौर करेंगे। नौवा बाप और उसकी नौवीं आयत को देखेंगे। लिखा है कि बिनते से हूँ तो निहायत शादमान हो और आए दुख तेरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह है
وہ گدھے کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ لادو کے اوپر سوار ہے، اور گدھا جو ہے یہ حلیمی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جنگ کے اندر ہم اولڈ ٹیسٹمنی میں یا اس سے پیشتر جو جنگیں ہوتی تھی اس کے اندر گدھوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور جب کسی نے اس جنگ کے اندر صلح کرنی ہوتی تھی تو گدھے کے اوپر ایک شخص کو بٹھا دیا جاتا تھا، اور ایک سفید کپڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا، اور وہ لہراتا ہوا وہ آگے بڑھتا، اور دوسری طرف سے جو ملک کے لوگ ہوتے تھے جو جنگ کرنے والے تھے وہ ان کو یہ پیغام پہنچتا تھا کہ اب یہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، میرا اور آپ کا یسوع خدا کے ساتھ ہماری صلح کرانے کے لیے یہاں پر عزیز و انسان بن کر اس بشری زندگی کے اندر زمین کے اوپر آتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جو گدھے کے اوپر سوار ہیں، جو لادو کے اوپر سوار ہے، وہ صلح کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آگے 10ویں آیت میں لکھا ہے اور کہتا ہے، اور میں افراہیم سے رت اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ دی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مزہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ عزیزو، یہاں پر ہم جو اس آیت کو لیا ہے، جو 10ویں آیت ہے ذکریہ کی، وہاں پر وہ کہتا ہے میں افراہیم سے رت، یعنی کہ رت جو لوہے کی گاڑی ہوتی تھی اور جس کے اندر عزیزو گھوڑے کو جوتا جاتا تھا، اور وہ رت اور وہ گھوڑا جو جنگ کے اندر جنگ کو استعمال کیا جاتا تھا، اور رت جس کے پاس زیادہ ہوتے تھے اور یقیناً اس فوج کا فتح پانا ضرور ہوتا تھا، اس لیے کہ رت جو ہے ایک حفاظتی جنگ کے اندر ایسا ہتھیار ہے جس میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ رت جاتا ہے، جس کے اندر وہ گھوڑا جوتا ہوتا ہے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے، ہمیشہ گھوڑے کے اندر اکڑ پائی جاتی ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ ہمیشہ گردن تان کر چلتا ہے، اور جنگ کے اندر ہمیشہ اس کی گردن کو عزیزو تلوار سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور زبور نویس کہتا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو راستی کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اس دنیا کے حکمران، اس دنیا کے بادشاہ راستی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، لیکن میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح بڑے راستی کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرتا ہے۔ اور لکھا ہے، اور وہ قوموں کو صلح کا مزہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ عزیزو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی وہ بشارت آج دنیا کے کونے کونے تک پھیلی ہوئی ہے، اور دنیا کے اندر جو یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، دنیا کے اندر ان جیسی تعداد کسی بھی قوم کی، کسی بھی عزیز و سلطنت کی نہیں ہے، بلکہ جتنی تعداد میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہوئی ہے، کہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس کے وسیلہ سے ہمیں رہائی ملتی ہے، ہمیں مخلصی ملتی ہے۔ اور اگر ہم متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی عزیزو لکھا ہے، جب فرشتہ جو ہے وہ مریم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہاں پر وہ نجات کی بھی بات کرتا ہے، اور ہمیشہ عزیزو نجات کسی شخص کے وسیلہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ایک
ऐसा रास्तबाज शख्स का चुना जाना जरूरी था जिसकी जिंदगी के अंदर गुनाह ना हो, और वो अजीजों अपने आप को इंसान की कुर्बानी के गुनाह की कुर्बानी के लिए अपना फिदिया दे, तब जाके खुदा जो है वो इंसान के ऊपर अपना रहम करता है। और वो एक ही शख्स था जो इंसान बनकर आता है, और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके वसीला से अजीजों हमें निजात मिलती है। तो अजीजों, यहाँ पर जब हम मत्ती की अंजील उसकी आखिरी आयत में गए थे, और वहां पर लिखा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग गधे के ऊपर अपने कपड़ों को बिछाए हुए हैं, और रास्ते में उन्होंने कपड़े बिछाए हुए हैं, और जहां पर जगह खाली मिल रही है उनके पास डालियां हैं, और वो डालियां सड़क के ऊपर बिछाई हुए हैं, और मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा हुआ है, और भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है। और मैंने ये सुना है, वो कहते हैं कोई 1-2 लाख की ये बात नहीं है, बल्कि ये 6 से 7 लाख की तादाद भी वहां पर हो सकती है। इतना रश है और इतना रश है, और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इब्ने आदम की होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। और लिखा है कि जब वो भीड़ यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे ये कौन है। लेकिन एक सवाल उठता है, और भीड़ में से लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। अजीजों, यहाँ पर बात होती है नासरत के अंदर और भी बहुत से यशवा थे, यानी कि खुदा यीशु मसीह का जो पहला नाम यशवा था, और यशवा ही में से जो यीशु नाम निकलता है, और यशवा का मतलब है निजात देने वाला। लेकिन यहाँ पर जो यीशु का लक़ब है वो वाजिबुल वजूद निजात देने वाला है। यहाँ पर यह बात हो रही थी, वो यीशु और नहीं है, बहुत से यीशु यहाँ पर और होंगे, लेकिन जिस यीशु की बात यहाँ पर जो है वो मत्ती लावी यानी कि करना चाहता है, वो यीशु मसीह की बात करता है। जो नासरत का नबी यीशु है वो नबी नहीं है, बल्कि वो नबियों का सरदार है, और वो बादशाहों का बादशाह है। जो मैं बात कर रहा था कि वो हमेशा अपने रहम और अपने फजल को इंसान के ऊपर जारी और सारी करता है, और अपनी उस निजात को सिर्फ वो लोग ही नहीं जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, बल्कि अपनी निजात को वो दूसरे लोगों के ऊपर भी रखता है जो अजीज़ों खुदावंद यीशु मसीह को अभी अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। बल्कि उसने फरमाया कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक गुनाहगार की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो अजीज़ों, आइए हम उस बादशाह के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, और हम चंद लम्हा के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। फजल के खुदा और बाप के बड़े यीशु मसीह नासरी हम तेरे नाम में शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा है, कोई भी तुझसा नहीं है, ना आसमां के नीचे और ना जमीन के ऊपर किसी को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, फक्त बाद एक यीशु नाम है जिसके वसीला से में रिहाई और मखलिस मिलती है। हम ये इकरार करते हैं कि हम दुनिया के अंदर एक ऐसे जाल में फंसे हुए थे जहाँ से रिहाई पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन बाप तेरे बेटे यीशु का शुक्र करते हैं जिसने इंसान बनकर हमें इस ज़मीन में से अपने लिए चुन लिया और हमें उस निजात में दाखिल कर दिया, जिस निजात को हम हासिल नहीं कर सकते थे, वो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिली है। और हम ये इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन अगर हमारी निजात छूटती है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में हमारी निजात हमेशा कायम और दायम रहती है। हम तेरे बेटे यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं जिसके वसीला से हम आज़ाद हैं, उस जंगल में से निकल चुके हैं और हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। हम ये इकरार करते हैं कि हम इस दिन को अगर सेलिब्रेट करते हैं तो हम ये जाने कि तू जो हमारा बादशाह है, तो कैसा बादशाह, तो बादशाह रहमदिल है, तो गुस्सा करने में धीमा, शफकत और रास्ते में
तू गनी खुदा है, तू हमेशा इंसान को माफ़ करता है और आगे बढ़ने की खुदा जो तेरे अंदर कुदरत है अपने लोगों के ऊपर जाहिर करता है और रूट उसकी वसासत से तेरे लोग आगे बढ़ते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने लोगों ने खुदा आज के सरमन को इस मुख्तलिफ हिस्से को खुदा सुना है, मैं उन लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और हमेशा की ज़िंदगी जो तेरे यीशु नाम है, तेरे यीशु नाम के साथ जुड़े ले, जिस तरह मत्ती यानी कि लावी तुझ में जुड़ा रहा और जिक्रिया जिसका मतलब है खुदा ने याद किया, तो हमेशा अपने लोगों को अपने में जोड़ना और अपने लोगों को जिक्रिया की तरह खुदा याद रखना। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से। तमाम न्यू होप वाईटी देखने वालों को पाम संडे मुबारक हो। खुश रहिए और उस बादशाह में अपनी ज़िंदगी को जोड़े रखिएगा जो हमेशा आपकी ज़िंदगी को आप मुहाफ़िज़ है, जिसने ये फरमाया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनका शुक्र।